प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ अपनी चिंता साझा करना चाहूंगा। जो हमारा और राष्ट्रपति ट्रंप का बीच, हमारे प्रधानमंत्री महोदय और उनके बीच जो रिश्ता चल रहा है, या यूं कहें कि अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ता चल रहा है, इसमें एक अजीब सी चीज देखने को आ रही है। आपने देखा होगा, जब वहां से प्रधानमंत्री महोदय का नाम नहीं लिया गया था राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा, तब तक उपराष्ट्रपति ने भी इसमें जाकर के हिस्सा लिया सरकार की तरफ से। ये बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, उपराष्ट्रपति का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो बहुत सम्मानीय पद है, लेकिन पद पर बैठे व्यक्ति को भी यह एहसास होना चाहिए कि उस पद की गरिमा को बनाए रखे। उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है राजनीति में हिस्सा लेना। वो किसी पार्टी का नहीं है, पार्टी के थे वो पहले, अब नहीं है। तो ये राष्ट्रपति महोदय को कम से कम ये इतनी मर्यादा तो आनी चाहिए। इतने गौरवान्वित पद पर वो बैठे हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला जाकर के पार्टी का प्रचार किया, कई जगह जाकर के कांग्रेस को बदनाम। देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक ही हैं उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए, उन्हें सब बराबर है। इवन प्रधानमंत्री के लिए भी ये सब एक होते हैं, इनके लिए अलग अलग नहीं। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री भी खुद बीजेपी के होकर रह गए, उपराष्ट्रपति महोदय भी बीजेपी के होकर रह गए। उन्हें मालूम ही नहीं है कि अब वो बीजेपी में नहीं है, अब वो उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। बीजेपी में थे, लेकिन वो आज तक भूले नहीं। क्या इससे ये अंदाजा लगाएं कि खुद प्रधानमंत्री महोदय इस पद की गरिमा को गिराने में उनसे बार बार ऐसे बयान दिलवा रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। कितने जोरों से पूरी बीजेपी तैनात थी कांग्रेस के ऊपर हमले करने के लिए, उपराष्ट्रपति खुद हमले कर रहे थे। लेकिन जिस दिन से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री महोदय का नाम लिया है कि मैंने अपने फ्रेंड प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैसा दिया, जिस दिन से ये कहा, उनको सांप सूंघ गया। वो उपराष्ट्रपति महोदय भी गायब हो गए और बीजेपी वाले भी गायब हो गए, इनके नेता सब गायब हो गए, सब शांत हो गया। मीडिया में भी बातें चलनी बंद, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय का जो नाम आ गया। क्यों? उपराष्ट्रपति महोदय का अब क्या हुआ? ये तो राष्ट्रपति ने बयान दिया, पहला तो राष्ट्रपति ने कहा ही नहीं था, कांग्रेस का नाम लिया ही नहीं था, और आप हावी हो गए उनके ऊपर। अब प्रधानमंत्री का नाम लिया है खुद उन्होंने, तो आप एकदम बिलों में घुस गए। ये बहुत शर्मनाक है, शर्मनाक है। ये चीजें कम से कम संवैधानिक पदों की गरिमा, हालांकि ये गरिमा प्रधानमंत्री महोदय ने खुद गिराई है, वो अपनी गरिमा का भी ध्यान नहीं रख रहे, अपने पद की गरिमा का भी। और उपराष्ट्रपति महोदय से पहले भी कई बार बयान दिलवाए हैं इस टाइप के, जो कि देश हित में नहीं है। ये बयान नहीं दिए जाने चाहिए। ये राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति का जो पद है राजनीति से बहुत ऊपर है। वो राजनीति का पद नहीं है। राजनीति का पद प्रधानमंत्री से नीचे नीचे है। प्रधानमंत्री का पद भी राजनीति का नहीं है, क्योंकि उनके लिए विपक्ष सत्ता पक्ष सब बराबर है। तो ये बहुत गलत बात है। यानी जिस दिन से खुलासा हो गया है, सब गायब हो गए, शोर मचना बंद हो गया है, चिंता हो गई है। इसका मतलब उनके लिए देश के प्रधानमंत्री केवल मायने रखते, बाकी किसी की इज्जत नहीं है। और प्रधानमंत्री का नाम ले दिया तो उसको बताने में क्यों शर्म आ रही है? राष्ट्रपति ट्रंप ने तो खुल्लम खुल्ला नाम लिया है, तो आपको बताने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या शर्म आ रही है? आप क्यों नहीं बता रहे हैं? ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये इस किस्म की घटनाएं ये देश की एकता को कमजोर करती हैं। जहां ऐसे गौरवान्वित पद, संवैधानिक पद, अगर ऐसी भाषा का यूज करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय को, सब आप देखिए, संसद चलाने में भी आप देखिए, राज्यसभा के अंदर खुल्लम खुल्ला उनका ये क्लियर कट रवैया नजर आता है कि वो बीजेपी के हैं या केवल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद गौरवान्वित पद है, वो सदन के लिए होता है, पूरे सदन के लिए। उसमें चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, सब बराबर है। मगर ये अपने आप को आज तक बीजेपी से बाहर निकाल ही नहीं पाए हैं, बीजेपी की मानसिकता से बाहर उसको निकाल नहीं पाए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। गौरवान्वित पद का कम से कम उस पर बैठे हुए व्यक्ति को, इंसान, उसको जरूर उसका एहसास होना चाहिए, उसको उसके सम्मान का करने का बिल्कुल ये दिल में होना चाहिए कि इसकी पद की गरिमा को बना करके रखना है। तो ये बहुत दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या हमारे प्रधानमंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं, ये तो बाद में पता चल जाएगा। चीजें मतलब ये दबेंगी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी झूठ बोलने में माहिर हैं, वो भी झूठ बोलने में कम नहीं है। और प्रधानमंत्री भी हमारे खूब झूठ बोलते हैं, जुमले फेंकते हैं, जब मर्जी। आप शुरू से देख लो, मैं कोई बयान दोष नहीं दे रहा हूं उनको, वो जो करते आए हैं वही बता रहा हूं। जितने बयान दिए सारे झूठे साबित हुए इनके। तकरीबन 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान जो कहते थे वो चीजें सारी गायब है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये पहले कई बार आ चुके हैं, लेकिन जितनी बार बोले हैं जुमले बोले हैं। और उधर राष्ट्रपति ट्रंप भी पता नहीं क्या क्या बोल देते, उनको खुद भी शायद ध्यान नहीं है। तो अब ये उनका नाम लिया है, प्रधानमंत्री ने खंडन नहीं किया है, तो हम क्या अंदाजा लगाएं? अगर ये खंडन करते तो हम समझते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने झूठ बोला है, लेकिन इन्होंने खंडन नहीं किया है। अब खंडन ना करने के पीछे क्या कहानी है? लेकिन देखने में तो यही आएगा
कि जिस चीज को उन्होंने कह दिया हमने पैसा दिया है प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को नाम लेके कहा और इन्होंने खंडन नहीं किया, इसका मतलब तो पैसा लिया है। पैसा लिया है तो फिर उपराष्ट्रपति और सारी बीजेपी गायब क्यों होगी? वो क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं पूछते प्रधानमंत्री महोदय से कि पैसा कहां गया? आज नहीं पूछेंगे। ये उपराष्ट्रपति पद के लिए तो खास करके बहुत ही निराशा की बात है कि ऐसे सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति वो कैसे सरकार का पक्ष ले सकते हैं, कैसे वो मतलब बीजेपी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल का पक्ष ले सकते हैं। ये शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। उम्मीद है उपराष्ट्रपति महोदय कम से कम आगे के लिए जरूर इस बात पर गौर करेंगे, इस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।